नमस्कार दोस्तों, कहानियां अंधेरों की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए 3 दोस्तों की स्कूल ट्रिप से जुड़ी एक सच्ची घटना जो उनके लिए एक खौफनाक अनुभव बन गई। कहानी है आयु, अमन और रोहन की, जो शिमला के लिए एक स्कूल ट्रिप पर निकले थे। पर सफर शुरू होने से पहले ही उनकी बस जंगल के बीचों बीच खराब हो गई और इसी रुकावट ने उन्हें मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। रात गहरी हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, इसलिए सभी अध्यापकों ने तय किया कि सुरक्षा के लिए वे पास ही एक होटल में रात बिताएंगे और अगली सुबह बस को ठीक कराएंगे। वो होटल दोनों तरफ से घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी सुनसान खामोशी थी। डिनर के बाद सब बच्चों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। आयु, अमन और रोहन एक ही कमरे में थे। उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली तो देखा कि जंगल के बीचों बीच एक शांत सी झील चमक रही थी। तीनों ने तुरंत प्लान बनाया गार्ड से छिपकर झील तक जाने का। रात के 12 बजे जैसे ही गार्ड अपनी जगह पर सो गया, वो तीनों चोरों की तरह दबे पांव होटल से निकल पड़े। झील दिखने में तो पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते आधा घंटा बीत गया। जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाजें। डर से उनकी हालत खराब थी। जब उन्होंने मोबाइल देखा, कोई नेटवर्क नहीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने वापस होटल लौटने का फैसला किया। रास्ता ढूंढते हुए अमन और आयु, जो रोहन से थोड़े आगे थे, जब पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए। रोहन गायब था। तभी उन्हें अपने पास से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस आवाज का पीछा करने लगे। जंगल और घना होता जा रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई। अब डर घबराहट में बदल चुका था। अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। उन्होंने डरते डरते उस दिशा में कदम बढ़ाए। झाड़ियों के पीछे जो नजारा था, उसने उनकी रूह तक हिला दी। वह और कोई नहीं बल्कि रोहन था, जो जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोद रहा था। वो जैसे होश में ही नहीं था। रोहन ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब काली और शैतान जैसी हो चुकी थीं। अमन ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर रोहन ने जोर से चिल्लाकर अमन को धक्का दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई अशुभ शक्ति समा गई हो। थोड़ी देर बाद रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त आयु ने देखा कि अब अमन की आंखें भी पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अमन जंगल के अंदर की ओर दौड़ पड़ा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया। फोन की टॉर्च की रोशनी में उन्हें दिखा कि अमन एक पुराने खंडहर की ओर भाग रहा था। वो जगह इतनी टूटी फूटी थी कि लगता था वहां सालों से कोई इंसान नहीं आया, लेकिन अमन को बचाना जरूरी था। दोनों हिम्मत करके उस खंडहर के अंदर घुस गए, आवाजों के पीछे भागते हुए। जब वे एक कमरे में पहुंचे तो जो देखा उसने उनकी सांसें रोक दी। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। दोनों बिना एक पल गंवाए वहां से भाग खड़े हुए। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए उनके बिल्कुल पास आ रही थी। दोनों जान बचाकर भागते रहे और भागते भागते वो उसी झील के पास पहुंच गए, जहां से उनकी ये डरावनी रात शुरू हुई थी। रोहन और आयु झील में गिर गए। आयु किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने देखा रोहन झील के गहरे पानी में डूब गया और आयु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस खड़ी थी और जमीन पर अमन और रोहन की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने इसे हत्या बताया, पर आसपास के लोग कहते हैं कई साल पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वालों ने उसके साथ धोखा किया और उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो उसकी बदले की आग में जल जाता है। काश उन तीनों दोस्तों को ये खौफनाक राज पहले पता होता, तो शायद आज आयु के साथ साथ अमन और रोहन भी जिंदा होते। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए अगर आप इस हालत में होते तो क्या करते। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानियां अंधेरों की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप सुन सकें।